अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उस हवाले से। ओल्ड बिल्डिंग्स को किस तरीके से बचाया जाए और ओल्ड बिल्डिंग्स के हवाले से जो है इस वक्त जो ओल्ड बिल्डिंग्स के ऊपर जो गैर कानूनी तमीरात चल रही हैं, और दूसरा बंस रोड पे जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उसको जो है मुख्तलिफ रंग करके जो है उनका नक्शा ही तब्दील कर दिया गया है। इस हवाले से आज हम पहुँचे हैं मारवी मज़र साहिबा जो हेरिटेज पे बड़ा काम कर चुकी हैं। हम उनसे पूछते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इन बिल्डिंगों के हवाले से कि इन बिल्डिंगों को किस तरीके से संभाला जाए और इस बिल्डिंगों को किस तरीके से बचाया जाए। इस पर सिंध हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस पर भी हम पूछेंगे। आइए हम जानते हैं। क्या कहेंगे आप, जो हेरिटेज बिल्डिंग है उनके ऊपर जो है गैर कानूनी तमीरात की जा रही है, जो हमारे कौमी विरसे उनको संभालने के बजाय जो हम उनको उनकी कंडीशन को ख़राब कर रहे हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं बहुत शुरू से एक बात बोले जा रही हूँ कि एंटीक्विटी डिपार्टमेंट जो है उसका काम मकसद है 3-4 चीज़ें करना। पहले ये कि जो रजिस्टर्ड बिल्डिंग्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है शहर में। जब तक हम ये ना सिर्फ कराची शहर के लिए है, बाकी पूरे सूबे सिंध के लिए है कि जो बिल्डिंग्स आपने डिक्लेयर कर दी हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उसको डिक्लेयर करने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है। उसको आपको बाकायदगी से हर हफ्ते हर महीने चेक करना होगा कि उसकी कंडीशन कहाँ पर है। आज बिल्डर माफिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिपार्टमेंट ज़्यादा वीक हैं। इससे पता चलता है कि इदारों के अंदर कितने मसले मसाइल हैं। सो पहली मेरा जो है मकसद वो है कि मॉनिटरिंग का। दूसरा, जब बिल्डिंग्स की ठीक मरम्मत के लिए जब फाइल्स आती हैं इन डिपार्टमेंट में, तो उनको जल्द से जल्द NOC दिया जाए ताकि उस बिल्डिंग पे काम हो सके। जो जेन्युइन काम होते हैं उनको NOCs नहीं मिलती हैं और काम स्लो होता रहता है, उसके अंदर करप्शन है। और जो बिल्डिंग गलत काम वाली होती है, जिसको डीलिस्ट कराना होता है, जिसको हेरिटेज नॉन डिक्लेयर करना होता है, उस बिल्डिंग्स को ये लोग जल्दी NOCs दे देते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात क्लियरली पता है कि शहर में कैसे होता है। तीसरी ये चीज़ होती है कि बिना किसी हेरिटेज कंसल्टेंट या बिना किसी हेरिटेज बंदा जिसको पूरा आइडिया होता है, उसको ये लोग कभी भी किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के अंदर नहीं लेकर आते हैं एज एन एडवाइज़र। ये लोग लेकर आते हैं अपने इंजीनियर्स, अपने आर्किटेक्ट्स, उनके बेतहत ये लोग गलत डिसीशंस बनाते हैं, जिसमें ये तीसरा चीज़ जो होता है इंटरवेंशंस का, जो गवर्नमेंट करती है ये सोच के कि शायद बिल्डिंग बेहतर लग रही है या ब्यूटिफाई हो रही है, जबकि वो ब्यूटिफाई नहीं होती, उस बिल्डिंग का ज़्यादा मज़ीद नुकसान होता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपने तो हेरिटेज पे बहुत ज़्यादा काम भी किया है, तो आपको मालूम होगा कि शहर की जो बड़ी खूबसूरत इमारतें थी, जो सदर की मेन एरिया है, उसके अलावा जो रनछोड़ लाइन की इमारतें हैं, उसमें लोग जो है जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी उनको नहीं संभाला, वो भी उन अंदर जो है गैर कानूनी तमीरात कर दी गई हैं। उस पर आपने जो है वो आवाज़ें भी बुलंद की, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो वफाकी हुकूमत हो चाहे सिंध हुकूमत हो, उन्होंने जो हेरिटेज संभाला नहीं हमारा कौमी विरसा, उसको जो है तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो उस पर क्या आप कहेंगे, उस पर आप क्या मौक़िफ़ हो? देखिए, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि कराची इज़ उसके बहुत सारे सेक्शंस हैं। ये एक ओल्ड टाउन को हम सिर्फ मेमोरी के तहत नहीं देख सकते कि भाई ये जैसे पहले प्री पार्टीशन में होता था हम बिल्कुल उसको वैसा बना दें, ऐसे भी नहीं हो सकता। इसकी कोई एक अप्रोच नहीं है, इसकी सेवरल अप्रोचेज़ हैं। हमें ओल्ड टाउन को ऐसे देखना होगा एज ए लिविंग सिटी, एज ए लिविंग ओल्ड टाउन। अभी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 80% बिल्डिंग गोडाउन्स हैं। हमें ये फैक्ट रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि वेयर हाउसेज़ हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर। अब हमने उसको किस तरह उस बिल्डिंग को अकोमोडेट करना है उधर की इकोनॉमी के साथ, उधर के फाइनेंसेस के साथ। हमें ये अगर हम समझ जाएं कि बिल्डिंग्स के अंदर अगर गोडाउन बनाने हैं, तो फिर आप उनको स्ट्रिक्ट उस तरह की वैल्यू सिस्टम्स दें और कहें कि इन कमरों को इस तरह रखें, फायर स्केप्स बनाएं ताकि इनको कभी आग लगे तो ये ख़राब ना हो। और फिर ज़रूराती चीज़ें देखें। अगर आज उसके अंदर अपार्टमेंट्स में कोई 10-10 आदमी रह रहे हैं जो कि काम वर्किंग क्लास है आपकी, तो उस चीज़ों को, उन स्टैंडर्ड्स को देखा जाए। ठीक है, हम ये निगेट नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज कि एक बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है तो हम उसको बस उसी मेमोरी में छोड़ दें। हमने उसको एक्टिवेट करना है आज के ज़माने के साथ। उसके ऊपर अगर एक्सेस एक और फ्लोर बना हुआ है उसको तोड़ें, वो तो जस्टिस का वो भी है, ऑर्डर भी है। तो ये तो नहीं है कि हमको गलत बात बोल रहे हैं। उस बिल्डिंग की एक डेंसिटी है उस एरिया की, ग्राउंड +3, ग्राउंड +4। अब अचानक एक पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के एक डेवलपर आके 12 मंजिल बना लेता है, तो जाहिर सी बात है साइड की 2 बिल्डिंग्स जो हेरिटेज होंगी वो कहेंगी क्या फ़ायदा, हम क्यों अपनी बिल्डिंग को बचाएं, हम उसको भी गिरा दें, हम उसको 12 मंजिल बना दें। तो एक अजीब प्रेसिडेंस शुरू हो गया है यहाँ पर। इसको हमें कंट्रोल करना होगा। हमें बोलना होगा कि इस 4 किलोमीटर के डायमीटर में ओल्ड टाउन में हम कहीं पे भी नहीं चाहेंगे कि हाई राइजेस बने।
वरना हम अपना विरसा खो देंगे। आपकी बात हुई होगी किसी डिपार्टमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, इनको बचाने के हवाले से कोई मीटिंग हुई होगी आपकी? मैं आए दिन किसी ना किसी डिपार्टमेंट की किसी भी ना किसी कमेटी की हेड पार्ट बन जाती हूँ, बोर्ड मेंबर बन जाती हूँ, और मैं यही बातें बोलती रहती हूँ। मगर देखिए, होलिस्टिकली हमें कराची को एक साथ अभी सोचना पड़ेगा। इसको हम अलग अलग तरीक़ों से नहीं सोच सकते। 4-5 डिपार्टमेंट्स को साथ आना पड़ेगा। जैसे ना सिर्फ हेरिटेज अकेला नहीं कर सकता, वो भी एंटीक्विटी के भी हाथ बंधे हुए हैं। एंटीक्विटी डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो सिंध गवर्नमेंट के साथ काम करे, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के साथ काम करे, SBCA के साथ काम करे, KBCA के साथ काम करे। जब तक ये इदारे जो अलग अलग NOC देते हैं कंस्ट्रक्शन के, ये आपस में जब तक मिल के इस बात को स्ट्रांगली नहीं देखेंगे तो ये अलग अलग डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। सही है। बर्न्स रोड के हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब बर्न्स रोड पे जो बिल्डिंगें थी, सिर्फ स्ट्रीट को, फूड स्ट्रीट को अच्छा करने के लिए बर्न्स रोड की जो मेन बिल्डिंगें थी उनको कलरफुल, अलग अलग के कलरफुल, जैसे बच्चों के लिए जो है कलर बनाए गए हैं, इस तरीके से कलर जो है बिल्डिंग के ऊपर कर दिए गए। इस पे जो है सिंध हुकूमत का ये जो एक नोटिस तो लिया गया, लेकिन बाद में जो है वो नोटिस पता नहीं कहाँ गुम हो गया। देखिए, मैं इसको भी 3-4 हिस्सों में पहले डिवाइड करती हूँ। फूड स्ट्रीट हर पुराने शहर की एक समझें कि आइडेंटिटी है। दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है, श्रीलंका में भी है, हमारे कराची में भी है। जो पार्टीशन सिटीज़ हैं, उधर जो लोग आए थे सेटल होने, वो अपने अपने खाने लेकर आए थे। ठीक है, किसी को कोई इंग्रेडिएंट पसंद थी, किसको क्या पसंद थी, वो अपने शहरों का मवाद लेकर आए। ऑलरेडी एक हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है उसी मामले पे ही। ठीक है, कोई दिल्ली से लेकर आया रेसिपी, तो कोई कलकत्ता से रेसिपी लाया, कोई राजस्थान से लाया, उन सब ने मिल के यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट डेवलप करी नेचुरली। कोई डिज़ाइन नहीं थी ये अचानक बनी। सही। मैं अभी थोड़े दिन पहले गुजर रही थी वहाँ से, मैंने देखा कि जस्ट बिकॉज के इतना पावर दे के आपने जो ऊपर की बिल्डिंग्स की खूबसूरत बैल्कनीज़ हैं, उस स्तर को तोड़ के उन लोगों ने निहारी के बोर्ड लगा दिए हैं। ठीक है, बैल्कनियों को तोड़ कर। अब ये क्यों इजाज़त दी जा रही है कि आप ऊपर की खूबसूरत इमारत को डैमेज कर बिलबोर्ड लगा रहे हैं? बिलबोर्ड तो मना है शहर में लगाना, कोर्ट ऑर्डर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अचानक से शहर की खूबसूरती के पीछे गलत डिसीजंस बनाना। हर पुरानी इमारत कराची की बनी हुई है येलो गिजरी स्टोन की। वो मटेरियल पोरस मटेरियल है, पानी और पेंट और ये सब जज्ब करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को जज्ब करता है। इन बिल्डिंग्स के ऊपर जब आप पेंट लगा देते हैं तो आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। वो मटेरियल पोरस नहीं रहता। ठीक है, वो एक तरह से बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है, उसके अंदर फिर सीप के इश्यूज आ जाते हैं। ये बातें मैंने उस टाइम भी बताई गई थी। फिर ऊपर से दूसरा कि कलर डिसीजन ये कहाँ से आया? ये ज़्यादती है। एक अंदर रहने वाले की इज़्ज़त की बात है और बाहर शहर की भी इज़्ज़त है। आप एक ये रंग बिरंगा डिज्नी स्टोर बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं कि ये हम बहुत रंगीन हैं, और वो एक टैग्स लगा हुआ है रंग दे कराची हर जगह। अभी क्या मतलब है इसका? आपको पता है कि शहर को सोबर तरीके से ठीक करने की सख्त ज़रूरत है। शहर टूटा हुआ है हर जगह से, एंड इट्स क्रम्बलिंग, इट्स ब्रोकन। कोई शहर में कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि बन के ठीक होके रेडी हो गई है। अगर ऊपर दरख्त लग रहे हैं तो फुटपाथ की एजिंग टूटी हुई है। अच्छा, अगर फुटपाथ बन रहा है तो उसका रबल पड़ा रह गया वहीं का वहीं। तो ये पूरा शहर ऐसा है। जब तक शहर की सफाई और शहर की निज़ाम को इस तरह ना देखा जाए सेपरेटली तो ये शहर नहीं ठीक हो सकता। और रही बात बर्न्स रोड की डिसीजन मेकिंग, पीपल स्क्वायर से वॉक करते हुए बर्न्स रोड तक आना, उसमें ये देखना चाहिए कि शहरी बसें में ऊपर बिल्डिंग्स में वो अपनी मोटर बाइकें कैसे लेके जाएं, आप उसको पेडेस्ट्रियनाइज कैसे कर सकते हैं। कराची कैन नॉट बी पेडेस्ट्रियनाइज्ड। उसके लिए एक अलग रोड, एक अलग सिस्टम चाहिए। इसमें रेजिडेंट्स को साथ लाना चाहिए, रहने शहरी वाले जो उनके करीब के कॉन्टेक्ट्स लोग हैं उनको तो इन्वॉल्व करें ना डिसीजन में। ऐसे तो नहीं अर्बन प्लानिंग होती है। अर्बन प्लानिंग होती है जब आप लोगों को साथ लेके चलें। एडवाइस क्या देंगे उनको, हेरिटेज जो ख़राब कर रहे हैं हमारी पुरानी बिल्डिंग को, उनको एडवाइस क्या देंगे? देखिए जी, मैं तो एक ही चीज़ यही बोलती रहती हूँ कि आपको बिल्डिंग्स की सबसे पहले मॉनिटरिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जो रजिस्टर्ड बिल्डिंग्स हैं, मज़ीद जो बिल्डिंग्स टूट रही हैं उस पर स्टे ऑर्डर लगा के उसके ऊपर फॉलो अप करें। स्टे ऑर्डर लगाने का ये मतलब नहीं है कि बस आप भूल जाएं कि अब वो वो एजेंट तो वेट कर रहा है कि मैंने इतना तोड़ दिया बिल्डिंग, अब 2 बारिशों की ज़रूरत है, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। हम सबको पता है ये पूरा एक ड्रामा होता है, ये पूरा थिएटर है कि दो चोट लगाते हैं वो लोग फाउंडेशन को और अंदर कॉलम्स को, उसके बाद बिल्डिंग टूटनी है।
तो कुछ भी कर लेंगे लोग। और वो सिन बाय लॉ का जो सबसे बुरा जो क्लॉज है वो ये है कि स्किन को और आगे की फसाड को बचाएं और अंदर से तोड़ दें। कुछ बिल्डिंग्स के अंदर की चीज़ें ज़रूरी हैं, आंगन, कोर्टयार्ड साइज, एस्थेटिक्स, लकड़ी का काम, ज़्यादा मवाद तो अंदर अच्छा है किन किन बिल्डिंग्स का, बाहर नहीं अच्छा किसी किसी का। और ये सब चीज़ें सोच आती है, कल्चर पे आती है। कल्चर का ये मतलब नहीं है सिर्फ कि फोक म्यूज़िक को आपने प्रमोट किया या आपकी ज़िंदगी बिल्ट एनवायरनमेंट से भी पता चलती है कि यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। सो ये है मेरा एडवाइस।